दिल्ली में कोरोना के आंकड़े 3,000 के पार। सीएम केजरीवाल ने कहा, पैनिक होने की बात नहीं। केंद्रीय सचिवालय, राष्ट्रपति भवन सहित कई अन्य इलाकों में पानी की सप्लाई रहेगी प्रभावित। कोविड सेंटर में बच्चों को वैक्सीन लगाने की तैयारी पूरी। जानिए कहां मिलेगा गिफ्ट। कोरोना प्रतिबंधों पर लोगों की नाराजगी, नेताओं की रैलियों से है ऐतराज और मंत्रालय के अफसर का व्हाट्सएप हैक कर मांग रहे थे पैसे, पुलिस ने पकड़ा। जानेंगे सारी खबरें आज की टॉप 10 न्यूज में। नमस्कार, मैं हूं सुप्रिया सिंह। शुरुआत करते हैं दिल्ली की 10 बड़ी खबरों की। देश की राजधानी दिल्ली में रविवार को कोरोना ने मामलों में एक बार फिर बड़ा उछाल आया है। दिल्ली में रविवार को कोविड के करीब 3200 नए केस रिपोर्ट किए गए। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक राष्ट्रीय राजधानी में बीते 24 घंटे में कोरोना के 3194 नए मामले सामने आए और इस दौरान एक मरीज की मौत भी हुई। वहीं 1156 मरीज इस जानलेवा वायरस से जंग जीतने में सफल रहे। एक दिन पहले यानी शनिवार को राजधानी में 2716 केस रिपोर्ट किए गए थे। दिल्ली में अब एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 8000 के पार कर गया है। दिल्ली में अभी कोरोना के 8397 एक्टिव मरीज है और पॉजिटिविटी रेट 4.59% है, जो कि चिंताजनक है। दिल्ली में आज आए कोरोना के मामले शनिवार से 15% ज्यादा है। इसके साथ ही 20 मई 2021 के बाद दिल्ली में आज सबसे अधिक केस रिपोर्ट किए गए हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि दिल्ली में कोरोना के कुल नए मरीजों के मुकाबले अस्पताल में भर्ती होने वालों की संख्या बेहद कम है। दिल्ली के अस्पतालों में 9024 बेड है, जिनमें से 3307 ही भरे हैं, जो 5% भी नहीं है। इसके अलावा अगर देश में नए कोरोना के आंकड़ों की बात करें तो बीते 24 घंटे में कुल 27,553 लोग संक्रमित पाए गए हैं। राजधानी में बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए सीएम अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली वालों से कहा कि कोरोना के मामले रोज छलांग मार रहे हैं, लेकिन चिंता और पैनिक की कोई बात नहीं है। दिल्ली में अभी सिर्फ 3 दिन में ही 3 गुना ज्यादा मामले बढ़ गए हैं। 29 दिसंबर को कोरोना के 923 केस दर्ज हुए थे, जिसके बाद 30 दिसंबर को 1313 केस, 31 दिसंबर को 1796 केस है। लेकिन नया साल शुरू होते ही अचानक संख्या में बड़ा उछाल देखने को मिला। साल के आखिरी दिन जो केस 2000 से भी नीचे थे, उनकी संख्या अब 3000 से ऊपर पहुंच गई है। उन्होंने आगे कहा कि लेकिन 29 दिसंबर को 262 बेड्स पर कोरोना मरीज भर्ती थे और 1 जनवरी को 247 बेड्स पर ही कोरोना मरीज भर्ती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो लोग कोरोना से बीमार हो रहे हैं, उन लोगों को हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं पड़ रही है। केजरीवाल ने कहा कि आज ऑक्सीजन के केवल 82 बेड्स पर ही मरीज भर्ती हैं। ये आंकड़ा पिछले कई दिनों से इतना ही है। ऐसा कोई मरीज नहीं आ रहा जिसे ऑक्सीजन की जरूरत हो। सेकेंड वेव के दौरान 27 मार्च को दिल्ली में एक्टिव केस 6600 थे। उस दौरान ऑक्सीजन के 1150 बेड्स भरे हुए थे, लेकिन फिलहाल 82 बेड्स पर ही मरीज हैं। आमतौर पर दिल्ली वासियों को गर्मियों में पानी की कमी से जूझना पड़ता है, लेकिन ये आलम सर्दी के मौसम में भी बरकरार है। आज दिल्ली के कई इलाकों में पानी की सप्लाई में दिक्कत आएगी। दिल्ली जल बोर्ड ने इसकी सूचना दी है। दिल्ली जल बोर्ड की तरफ से ट्वीट किया गया है। इसमें बताया गया है कि ईस्ट दिल्ली में 3 जनवरी को पानी की सप्लाई प्रभावित रहेगी। हालांकि बोर्ड ने सप्लाई प्रभावित होने की वजह नहीं बताई है। डीजीबी के मुताबिक गढ़ी धोबी घाट, मयूर विहार फेज 3, शंकर विहार, चित्रा विहार, लक्ष्मी नगर, गुरु अंगद नगर इलाकों में पानी की सप्लाई प्रभावित होगी। इसके अलावा एनडीएमसी के तहत कई क्षेत्र, जिनमें केंद्रीय सचिवालय, राष्ट्रपति भवन, संसद, इंडिया गेट, अशोका रोड, निर्माण भवन, लोधी रोड, विज्ञान भवन, कनॉट प्लेस, जनपद आराम बाग को भी पानी की सप्लाई की दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि जल बोर्ड की तरफ से सूचित किया गया है कि इन क्षेत्रों में पानी के टैंकर उपलब्ध होंगे और इसके लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं। दिल्ली में 15 से 18 साल के बच्चों को सोमवार यानी आज से कोरोना की वैक्सीन लगनी शुरू हो जाएगी। बच्चों में वैक्सीन के डर को दूर करने के लिए तिलक नगर में बच्चों के कोविड सेंटर में खास तैयारी की गई है। सेंटर इंचार्ज ने बताया कि 15 से 18 साल के बच्चों को देखते हुए इंतजाम किए गए हैं। ऑब्जर्वेशन एरिया में किताबें, म्यूजिकल आइटम और वैक्सीन लगवाने के बाद गिफ्ट भी दिया जाएगा। बच्चों को गिफ्ट इसलिए दिया जाएगा ताकि और भी बच्चे वैक्सीन लगवाने के लिए आगे आए, उनके मन में कोई डर ना रहे, इसके लिए उनको प्रोत्साहित किया जाएगा। आपको बता दें, दिल्ली में 150 से ज्यादा सेंटर पर 15 से 18 साल तक की उम्र के बच्चों को कोवैक्सीन टीका दिया जाएगा। वैक्सीनेशन के लिए कोविन ऐप पर बच्चों का रजिस्ट्रेशन भी किया जा रहा है। कई सरकारी वैक्सीनेशन सेंटर पर अगले 2 दिन के लिए ऑनलाइन स्लॉट की बुकिंग पूरी हो गई है। ऐसे में उम्मीद है कि पहले दिन काफी संख्या में लोग अपने बच्चों को वैक्सीन दिलवाने पहुंचेंगे। दिल्ली सरकार की ओर से बक्करवाला गांव में 12 एकड़ जमीन पर दिल्ली टीचर्स यूनिवर्सिटी की शुरुआत इसी साल से की जा रही है। सेशन 2022-23 से यहां 5000 सीटों पर एडमिशन के लिए आवेदन किए जा सकेंगे। यूनिवर्सिटी कैंपस में शिक्षक बनने के इच्छुक छात्रों को वर्ल्ड क्लास सुविधाएं दी जाएंगी। शनिवार को उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने यूनिवर्सिटी कैंपस का दौरा कर तैयारियों का जायजा भी लिया था। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार का विजन ऐसे शिक्षक तैयार करना है जो पूरी तरह से प्रशिक्षित और शिक्षित हो और उनमें ट्रेडिशनल एजुकेशनल सिस्टम में बदलाव लाने के लिए जुनून भी हो। उन्होंने कहा कि ये यूनिवर्सिटी बीए, बीएड जैसे प्रोग्राम ऑफर करेगी। साथ ही दिल्ली सरकार यूनिवर्सिटी में सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों को लाने पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी में लेक्चर हॉल, डिजिटल लैब और विश्व स्तरीय सुविधा वाली लाइब्रेरी, कॉन्फ्रेंस रूम और मॉडर्न क्लासरूम होगा।
दिल्ली विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो रहा है। सदन में भाजपा विधायक कोरोना के बढ़ रहे मामले, बसों की कमी, नई आबकारी नीति सहित अन्य मुद्दों पर दिल्ली सरकार को घेरने की तैयारी में है। इसे लेकर भाजपा विधायकों की बैठक में नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी की अध्यक्षता में हुई। उन्होंने कहा कि विधानसभा में जनता से जुड़े मुद्दे उठाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि दिल्ली में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और सरकारी मशीनरी अभी तक हरकत में नहीं आई है। 7 साल में एक भी बस नहीं खरीदने से सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था चरमरा गई है। बसें नहीं मिलने से यात्री परेशान हो रहे हैं। इसके साथ ही आबकारी नीति को लेकर भी दिल्ली सरकार से सवाल पूछेंगे। नई शराब नीति से दिल्ली के गली मोहल्लों में शराब की दुकानें खोली जा रही हैं, जिससे अपराध बढ़ सकते हैं। दिल्ली में बढ़ते कोरोना मामलों के बीच दिल्ली सरकार ने होम क्वारंटीन में मरीजों के लिए खास सुविधा का ऐलान किया है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली सरकार कोविड-19 रोगियों को उनकी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए मुफ्त और व्यक्तिगत ऑनलाइन योग क्लासेस करवाएगी। आपको बता दें, दिल्ली सरकार के ट्रेंड शिक्षक के मार्गदर्शन में दिल्ली के निवासियों को नियमित रूप से योग करने में मदद करने के लिए दिल्ली की योगशाला कार्यक्रम शुरू करने के कुछ हफ्ते बाद ये कदम आया है। सिसोदिया ने कहा कि कोविड-19 का कोई मामला सामने आने के बाद मरीज को दिल्ली सरकार से एक SMS मिलेगा, जिसमें योग क्लास के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए एक लिंक होगा। उन्होंने कहा कि हर एक क्लास में लगभग 25 से 35 व्यक्ति होंगे। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि ऑनलाइन क्लासेस के लिए स्लॉट जल्द ही जारी किए जाएंगे। लोग अपना स्लॉट चुन सकते हैं और वे अपनी सुविधा के अनुसार क्लास में हिस्सा ले सकते हैं। राजधानी दिल्ली में बढ़ रहे कोरोना मामलों के बीच प्रशासन के साथ साथ दिल्ली पुलिस भी अलर्ट है। नियम न मानने वालों पर कार्रवाई की जा रही है, चालान काटे जा रहे हैं। कई बाजारों और दुकानों को बंद कर दिया गया, साथ ही जुर्माना भी लगाया जा रहा है। इसी कड़ी में दिल्ली पुलिस ने मालवीय नगर इलाके में एक शराब की दुकान को सील कर दिया है। हौज खास के SDM ने इस दुकान सील करने का आदेश दिल्ली पुलिस को दिया था। लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के बीच शराब की दुकान पर कोरोना प्रोटोकॉल का पालन ठीक से नहीं किया जा रहा था। इसी वजह से दुकान को सील कर दिया गया है। राजधानी दिल्ली में ओमिक्रॉन और कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। हर दिन बड़ी संख्या में कोरोना केस में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। यही वजह है कि सरकार ने सख्ती से कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने की हिदायत दी है। इस बीच मालवीय नगर में शराब की दुकान पर कोरोना नियमों का उल्लंघन किया जा रहा था। सोशल डिस्टेंसिंग का उचित पालन न करने की वजह से दिल्ली पुलिस ने दुकान पर सख्त एक्शन लिया है। राजधानी दिल्ली में तेजी से बढ़ रहे कोविड-19 के मामलों को देखते हुए सरकार ने सख्ती शुरू कर दी है। दिल्ली में शादी समारोह में महज 20 लोग ही उपस्थित रह सकते हैं। ऐसे में जिन घरों में शादियों की तैयारी पूरी हो चुकी है, वे काफी मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। लोग ना तो शादी टालने की हालत में और ना ही कैंसिल करने की दशा में है। ऐसे में लोग पड़ोस के दूसरे राज्यों में विकल्प तलाशने की मजबूर है। शादी समारोह को लेकर सरकारी गाइडलाइन से परेशान लोगों का कहना है कि सरकार जब रैलियां करती है, बड़ी बड़ी जनसभाएं करती है, तो वहाँ कोरोना क्यों नहीं होता? क्या सिर्फ शादी समारोह में ही कोरोना का खतरा है? अब लोग सरकार के फैसले पर ही सवाल उठाने लगे हैं। लोगों की मांग है कि या तो सरकार उन्हें कुछ समय दे या फिर शादी समारोह के लिए दिए गए एडवांस पैसे वापस कराए। दिल्ली पुलिस ने व्हाट्सएप हैक कर लोगों से धोखाधड़ी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने 2 नाइजीरियाई नागरिक को गिरफ्तार करते हुए उनके पास से 2 मोबाइल, लैपटॉप, एक सिम और पासपोर्ट बरामद किया है। दरअसल सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी की शिकायत पर थाना संसद मार्ग में व्हाट्सएप हैक धोखाधड़ी करने का मामला दर्ज कराया गया था। शिकायतकर्ता का आरोप था कि किसी ने उनका व्हाट्सएप अकाउंट हैक कर लिया और उनकी प्रोफाइल की डुप्लीकेट फोटो का इस्तेमाल कर मेडिकल इमरजेंसी के नाम से लोगों से पैसे मांग रहा था। आप देख रहे हैं तो दिल्ली की 10 बड़ी खबरें। हमारी बाकी खबरों के अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।